तो आइए हम लोग शुरू करें एक्ट 3 सीन 1 जूलियस सीजर, फिर से क्लास 10 में आईसीएसई बोर्ड। फर्स्ट एक्ट और सेकंड एक्ट हम लोगों ने क्लास 9 में कंप्लीट किया था और एक्ट 3 अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि मेजर एक्शन से भरा हुआ है। एक्ट 3 सीन 1 रोम। रोम का कैपिटल है। एंटर सीजर, ब्रूटस, कैसियस, कास्का, डेशियस, मेटिलस, ट्रेबोनियस, सेना, एंटनी, लिपिडस, आर्टिमिडोरस, पब्लियस, पॉपुलियस, लिगैरियस एंड सूटसेयर। इतने सारे लोग हैं इस एक्ट में। तो जैसे ही सीन ओपन हो रहा है, स्टेज पर से पर्दा हटता है, वैसे ये सारे लोग दिखाई देते हैं और रोमन स्ट्रीट दिखाई दे रहा है, रोमन कैपिटल दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या बातें हो रही हैं और कैसा एक्शन चल रहा है। सीजर कहता है, द आइडियाज ऑफ मार्च आर कम। ताने बोलते हुए, ताने देते हुए, जैसे मजाक उड़ाते हैं ना, किसी का खिल्ली उड़ाते हैं। सूट शेयर का मजाक उड़ा रहा है। क्यों भाई, आ गए आइडियाज ऑफ मार्च। बहुत बोल रहे थे आइडियाज ऑफ मार्च आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ तो नहीं हुआ, क्यों ऐसे कह रहा है। सूटसेयर कहता है, आई सीजर बट नॉट गॉन। सूटसेयर ही अपनी बात पे अटल है, कह रहा है कि आ तो गया है सीजर, अभी गया नहीं है, अभी है, सारा दिन है, जो मैंने कहा है वो अभी भी हो सकता है। आर्टिमिडस कहता है, हेल सीजर रीड दिस शेड्यूल। बोलता है कि आओ, स्वागत है सीजर, आओ, स्वागत है आपका, और जरा इस शेड्यूल को पढ़ लो। उसके हाथ में एक लिस्ट है। एक शेड्यूल का मतलब क्या है, लेटर नहीं बल्कि एक लिस्ट। उसके हाथ में एक लिस्ट है। बोलता है सीजर को कि ये लिस्ट पढ़ लो। डिसियस कहता है, ट्रिबोनियस डथ डिजायर यू टू ओवर रेड। डिसियस बोलता है कि ट्रिबोनियस भी कुछ लेके आया है। देखो सीजर, ट्रिबोनियस भी कुछ एक लेटर लेके आया है, जरा उसका भी इच्छा है कि आप इसको पढ़ लो। एट योर बेस्ट लेजर दिस इज हम्बल सूट। उसका ये हम्बल रिक्वेस्ट है, किसका, ट्रिबोनियस का। ट्रिबोनियस का हम्बल रिक्वेस्ट है कि जरा आप उसके द्वारा लाया हुआ लेटर को आप पढ़ लो, अपने फ्री टाइम में, अपने लेजर आवर में पढ़ लो। आर्टिमिडरस उसको सावधान कर रहा है, बोल रहा है, सीजर रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइन अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट। सीजर कह रहा है, सीजर पहले मेरा वाला लेटर पढ़ना। मेरा वाला जो लेटर है ना, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, तुम्हारे खुद के फ़ायदे के लिए, तुमको टच करता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे फेट को टच करता है। पहले मेरा वाला लेटर पढ़ो, बाद में ट्रिबोनियस का पढ़ना। सीजर कहता है, व्हाट टचेज अस आवर सेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड। सीजर कहता है, ओह, तुम्हारा लेटर मुझको टच करेगा, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे फ़ायदे के लिए है, तो अगर मेरे फ़ायदे के लिए है तो मैं फिर उसको लास्ट में पढ़ूंगा। कह रहा है ना, बहुत गुस्से वाला आदमी है और दुनिया को ये दिखाता है कि मैं लोगों का भला पहले करता हूँ, मेरा भला बाद में करूँगा। सीजर कहता है कि व्हाट टचेज अस आवर सेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड। जो मेरे फ़ायदे के लिए होगा वो मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, ऐसा कहता है। कुछ लोग होते हैं ना ज़िद्दी किस्म के लोग, उनको कहते हैं कि भाई इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, तो कहते हैं मेरा भला होगा, तो फिर चलो ये भला का काम मैं सबसे लास्ट में करूँगा, पहले दूसरों की भलाई कर लो। आर्टिमिडरस कहता है, डिले नॉट सीजर रीड इट इंस्टेंटली। फिर से उसको सावधान करता है आर्टिमिडरस, बोलता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ डिले मत करो, मैंने जो तुमको लेटर दिया ना वो पहले पढ़ो, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, उसको तुम पहले पढ़ो। सीजर कहता है, व्हाट, इज़ द फेलो मैड। आर्टिमिडरस को पागल बोल देता है, बोलता है, क्या, अरे क्या एक ही बात तुम बोले जा रहे हो, पागल हो क्या, ये आदमी पागल है क्या, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ। पब्लियस फिर कहता है, सर गिव प्लेस। पब्लियस आके आर्टिमिडरस को हटाने लगता है, बोलता है, सर एक्सक्यूज मी सर, हटिए हटिए, थोड़ा साइड होइए, साइड में खड़ा होइए, सर ने कहा है ना, चलिए साइड होइए। कैशियस फिर कहता है, व्हाट अर्ज यू योर पिटिशन इन द स्ट्रीट, कम टू द कैपिटल। कैशियस फिर डांटता है आर्टिमिडरस को, बोलता है, इतना क्या है भाई आपको, इतना हड़बड़ी क्या है, आपको कुछ अगर पढ़ाना ही है, अपना कुछ लिस्ट या लेटर पढ़ाना ही है, तो स्ट्रीट में खड़ा होकर पढ़ेगा क्या हमारा बॉस, हम लोग का राजा सीजर। अरे कैपिटल में लाओ ना, कैपिटल में लेके आओ, कैपिटल में पढ़ लेंगे वो। सीजर एंटर्स द कैपिटल। सीजर फिर कैपिटल में एंट्री कर लेता है, द रेस्ट फॉलोइंग, और बाकी के लोग उसके पीछे पीछे। पॉपिलियस बोलता है फिर, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव। कैशियस को देख के बोलता है, भगवान करे, मेरी इच्छा है कि तुम जो एंटरप्राइज लेके जा रहे हो उसमें सफल हो जाओ, भगवान करे कि तुमने जो ठान रखा है उसमें तुमको सफलता मिले। ऐसा बोलता है किसको, कैशियस को। कैशियस बोलता है, व्हाट एंटरप्राइज पॉपुलियस, कौन सी एंटरप्राइज की बात कर रहे हो तुम, किस बात के लिए तुम उम्मीद दिखा रहे हो मेरी सफलता का। पॉपुलियस कोई जवाब नहीं देता है, बोलता है, फेयर यू वेल,
अलविदा। अब ये जो बात है ना, जैसे लोग कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर होता है ना उसको लगता है कि सारा लोग मेरी चोरी देख रहे हैं। कैशियस डर जाता है। जैसे ही पॉपुलियस ने उसको बोला कि तुम जो काम करने जा रहे हो भगवान तुमको सफलता दे, तो डर जाता है कैशियस। उसको लगता है अरे कहीं मेरी बात, हम लोगों का जो प्लानिंग है, कहीं ये पॉपुलियस को तो पता नहीं है, ये तो हम लोग के ग्रुप में नहीं है, ये कैसे जानता है? बोल रहा है कि जो काम करने जा रहे हो सफल हो जाओ। लीव्स हिम एंड जॉइन सीजर। इन लोगों को छोड़कर फिर वो जाकर सीजर के साथ ज्वाइन कर लेता है, सीजर को जाके मिलता है सीजर से बात करने के लिए। ब्रूटस कहता है व्हाट सेड पॉपुलियस लेना। अभी ये पॉपुलियस लेना तुमसे क्या बातें कर रहा था कैशियस? ब्रूटस आके बोलता है, ब्रूटस को भी डाउट होता है। कैशियस कहता है ही विश टुडे आवर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड। बोल रहा है कि आके विश कर रहा था कि हम लोग जिस काम में जा रहे हैं भगवान हम लोग को सफलता दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों की बात का इसको पता चल गया है, कहीं डिस्कवरी हो गया है, हम लोगों के खुलासा हो गया प्लानिंग का। ब्रूटस बोलता है लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर मार्क हिम। बोल रहा है देखो 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 देख, सीजर के पास जा रहा है वो पॉपुलियस, जरा मार्क करो उसको, मार्क करो, देखो तो क्या बातें कर रहा है, जरा मार्क करना। सभी लोग आपस में लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, सीजर नहीं सुन रहा है। कैशियस बोल रहा है कैस्का बी सडन, कैस्का जल्दी जाओ, फॉर वी वियर प्रिवेंशन। हो सकता है शायद हम लोग को डर है कि हम लोग का प्लानिंग रोकना पड़ेगा, रुक सकता है। ब्रूटस व्हाट शैल बी डन। ब्रूटस अब क्या किया जाए? उसको तो डर लग रहा है हम लोग का बात खुल गया, उसका पर्दाफाश हो गया है, और अब अगर ऐसा हो गया तब तो हम लोग को रोकना पड़ेगा। तुम क्या कहते हो ब्रूटस, क्या किया जाए? इफ दिस बी नोन कैशियस और सीजर शैल नेवर टर्न बैक। और अगर ऐसा हो गया, अगर मेरी हम लोगों की इस प्लानिंग का पता चल गया, तो ये तो पक्का है कि या तो सीजर या तो मैं, दो में से एक ही आदमी बचेंगे। जो प्लान किए हैं वो होके रहेगा, और नहीं हुआ अगर आज वो प्लान, तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ, नेवर टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब क्या होता है? पीछे मुड़ना, है ना। सीजर भी पीछे कभी नहीं मुड़ेगा, मैं भी पीछे नहीं मुड़ूंगा। कहने का मतलब है कि जो डिसीजन हो गया है वो फाइनलाइज है, या सीजर मरेगा या तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। ब्रूटस कहता है कैशियस बी कांस्टेंट। बोलता है, उसको सांत्वना देता है, बोलता है कैशियस क्या बातें कर रहे हो, थोड़ा रुको रुको थोड़ा। पॉपुलियस लेना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पसेस। देखो जरा देखो, पॉपुलियस जो है ना वो हम लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। फॉर लुक्स ही स्माइल्स, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है वो, मुस्कुरा कर बातें कर रहा है। एंड सीजर डथ नॉट चेंज, और सीजर का भी चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ है, सीजर भी ज्यों का त्यों है, उसके भी चेहरे में कोई फीलिंग्स में चेंजिंग नहीं आया है। कैशियस कहता है ट्रेबोनियस नोज हिज टाइम, फॉर लुक यू ब्रूटस ही ड्रॉज मार्क एंटोनी आउट ऑफ द वे। कैशियस कहता है देखो, हम लोगों के जो ग्रुप में जितने लोग थे ना, जितने लोगों को जो जो काम दिया गया था, लोग अपने अपने काम को कितना अच्छा से कर रहे हैं। पहला एग्जांपल ले रहा है ट्रेबोनियस का, बोल रहा है देखो ट्रेबोनियस को कितना अच्छा से अपना काम कर रहा है, बखूबी निभा रहा है अपना रोल। हम लोगों ने प्लान किया था कि ट्रेबोनियस का काम क्या होगा, वो मार्क एंटोनी को जूलियस सीजर से पकड़ के दूर ले जाएगा। जूलियस सीजर का बहुत ही क्लोज है मार्क एंटोनी, तो हम लोगों ने ये काम ट्रेबोनियस को दिया था, और देखो ट्रेबोनियस कितना अच्छा से अपना काम कर रहा है। ही ड्रॉज मार्क एंटोनी आउट ऑफ द वे, देखो मार्क एंटोनी को वो कैसे खींच के ले जा रहा है बातें करते करते उलझा के। एक्सियंट एंटोनी एंड ट्रेबोनियस, स्टेज पर से एंटोनी और ट्रेबोनियस चले जाते हैं। डिसियस फिर कहता है वेयर इज मेटिलस सिम्बर, लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रीफर हिज सूट टू सीजर। सब प्लानिंग में है, सब प्लान किया हुआ है पहले से, कौन पहले जाएगा, क्या बात उठाएगा। डिसियस बोलता है अरे हम लोग का वो हीरो किधर गया, मेटिलस सिम्बर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे उसको जाने दो, बोलो टाइम आ गया उसका, जाए वो जल्दी से जाए और जा करके प्रेजेंटली प्रीफर हिज सूट टू सीजर, जा करके वो सीजर के सामने अपना कंप्लेन खड़ा करे। एक्चुअली में वो कैपिटल में आया था फर्स्ट टाइम राजा बनने के बाद, है ना, लॉर्ड बनने के बाद। तो जब वो आया तो इन लोगों ने प्लान किया था कि एक आदमी जाएगा और जा करके अपना कंप्लेन सुनाएगा। जैसे इमेजिन करो कि काउंसिलर कोई बन के आया हमारे इलाके का, वार्ड नंबर 70 का। अब हम लोग जाएंगे सर हमारे गली में पानी नहीं आता है सर, या बारिश के टाइम में हम लोग यहाँ बहुत कीचड़ हो जाता है सर, थोड़ा कुछ कीजिए सर। अब सबकी प्रॉब्लम्स वो सुनेगा और सुन के नोट कर लेगा और फिर काम करवाएगा। तो ये लोग अपना अपना प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं। तो डिसियस कहता है कि अरे मेटिलस सिम्बर किधर है, बुलाओ उसको, जाए और जा करके अपना सूट को प्रीफर करे, खड़ा करे, अपने कंप्लेन को दिखाए। ब्रूटस कहता है ही इज एड्रेस्ड, लोग अब उसको बोलना शुरू कर चुके हैं, सारे लोग अपने अपने कंप्लेन देना शुरू कर दिए हैं, बुलाओ उसको जल्दी से जाए।
अपना कंप्लेंट सुनाए और चलो हम लोग भी उसके एकदम नज़दीक जाके खड़े रहेंगे। सेकंड हिम मतलब जैसे ही मेटिलस सिम्बर अपना कंप्लेंट शुरू करेगा, हम लोग भी उसके साथ साथ सेकंड करेंगे मीन्स वी शैल सपोर्ट हिज वर्ड्स। हम लोग भी उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे। सीना कहता है कैस्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड। कैस्का तुम सबसे पहले हाथ उठाना, ठीक है, सबसे पहले हाथ उठाना। सीजर कहता है आ गया है, एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया है कैपिटल पे, और सीजर आके बोलता है आर वी ऑल रेडी, सब तैयार हैं दोस्तों। व्हाट इज नाउ एमिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट एड्रेस। चलो बताओ क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे और मेरे सेनेट से, मेरे सेनेटर से किस तरह की मदद लेना चाहते हैं आप लोग, बताइए। मैं और मेरे सेनेटर्स यहाँ पे आपके लिए हाजिर हैं, आप जो कहेंगे हम आपके सेवा में, सर्विस में पेश हैं। मेटिलस सबसे पहले आता है। मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट puissant Caesar, Metellus Cimber throws before thy seat an humble heart. सर आप तो सबसे नोबल हैं, सबसे ऊंचे दर्जे पे हैं रोम में, मोस्ट माइटी हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, और आप बहुत ज़्यादा आपका बोलबाला है। मेटिलस सिम्बर, मैं मेटिलस सिम्बर, मैं अपने आप को तहे दिल से आपको नमस्कार करता हूँ, आपके सामने घुटने टेकता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सीजर कहता है अरे तुमको जो कंप्लेन करना है खुल के बोलो, ये क्या है हमेशा गिड़गिड़ा के, हमेशा घुटने पे गिर के ऐसा ऐसा करके रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना। गुस्से में आके सीजर बोलता है आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर, बोलता है सिम्बर मैं तुमको सावधान करता हूँ, मना करता हूँ, इस तरह से मेरे सामने रिक्वेस्ट मत करना, ऐसा रिक्वेस्ट हम नहीं सुनना चाहते। दीज काउचिंग एंड दीज लोली कर्टसीज, इस तरह से घुटने टेक के, सिकुड़ के, इस तरह से नीचे गिर के, ये हमारे रोमन लोगों को शोभा नहीं देता। माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इस तरह से अगर झुक के, घुटने टेक के, सिकुड़ के रिक्वेस्ट करोगे ना, तो जो एरू लोग हैं उनके खून में उबाल आएगा, उनके शरीर में जोश आएगा कि कोई मेरे सामने सिर झुका रहा है। मेरे सामने नहीं, मुझे ये सब नहीं आता है और ना मैं ये पसंद करता हूँ। एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिक्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन, मामूली आदमी तुम्हारे इस तरह का रिक्वेस्ट सुनेगा ना, पिटिशन, तो शायद वो बरसों का बनाया हुआ रोमन लॉ को चेंज कर देगा, और चेंज करके उसको बच्चों का मजाक बना देगा। एक्चुअली मैं सीजर समझ गया था कि ये मेरे से क्या मांगने वाला है। मेटिलस सिम्बर के भाई को पनिशमेंट दिया था सीजर ने, देश से निकाल दिया था, बैनिश कर दिया था। अब आज वही रिक्वेस्ट वो कर रहा है गिड़गिड़ा के, बोलना चाह रहा होगा सर, सर प्लीज़ सर मेरे भाई को बुला लीजिए सर, बैनिशमेंट उसका ख़त्म कर दीजिए सर। बोल रहा है कि तुमको क्या लगता है इस तरह से गिड़गिड़ाओगे तो मैं, मेरे खून में उबाल आएगा, मेरे खून में बॉइलिंग आएगा और मैं तुम्हारे भाई को वापस बुला लूँगा, रूल बदल दूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बी नॉट फाउंड टू थिंक दैट सीजर बियर सच रेबल ब्लड, कभी सोचना भी मत मेटिलस सिम्बर कि सीजर अपने खून में ऐसा चेंज ले आएगा, या सीजर कभी हम अपने रोमन लॉ को इस तरह से चेंज कर देगा, नेवर नेवर। दैट विल बी थॉट फ्रॉम द ट्रू क्वालिटी विद दैट विच मेल्टेड फूल्स, ये जो तुम्हारा क्वालिटी है ना रिक्वेस्ट करने का और लुभाने वाला अंदाज, तरीका, बेवकूफ़ लोग इसके झांसे में पड़ते हैं, मैं नहीं। आई मीन स्वीट वर्ड्स, लो क्रुक्ड कर्टसीज, ये जो तुम्हारा तरीका है ये बेवकूफ़ी वाला तरीका है, बेवकूफ़ लोग इसके झांसे में पड़ते हैं। कौन सा बेवकूफ़ी का तरीका है? स्वीट वर्ड्स, मीठा मीठा बोलना, मत ना झुक करके विनम्रता दिखलाना, बेस स्पैनिल फाउनिंग, दाई ब्रदर बाई डिक्रीज बैनिज, ये बेस तरीका है, खोटा तरीका है। तुम्हारा भाई को बैनिश किया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसने गलती किया था इसलिए उसको सज़ा मिली और उसको बैनिशमेंट मिला। अगर तुम इस तरह से फिर से करोगे, ऐसा झुकोगे अगर, और इस तरह से गिड़गिड़ाओगे और इस तरह से फॉनिंग करोगे, आई स्पर्न दी लाइक ए कर, तो याद रहे मैं तुमको ऐसा किक करूँगा ना जैसे कुत्ते को मारते हैं, कुत्ते को मार के बाहर फेंक देते हैं, ऐसे तुमको मार के भी बाहर फेंकूंगा। याद रहे, इतना याद रखना, सीजर कभी गलती नहीं करता है और गलती करने वाले को माफ़ भी नहीं करता है। नॉर विदाउट कॉज विल बी सेटिस्फाइड, और बिना कारण के तुम्हारे भाई को मैंने बैनिशमेंट नहीं दिया है, उसने दोष किया है, अपराध किया है, क्राइम, उस क्राइम का सज़ा है। मिटेरस बोलता है
इज़ देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन? क्या किसी और का आवाज़ नहीं उठेगा मेरी तरफ से? कोई तो बोलो, कोई थोड़ा मेरे से अच्छा तरीके से समझाओ। मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर, ताकि सीजर को पसंद आए। कोई तो बोलो, इनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, मेरा तरीका अच्छा नहीं लग रहा। कोई तो आओ प्लीज़ इस भीड़ में से, मेरे भाई के लिए बोलो कोई भी। फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बैनिश ब्रदर, मेरे बैनिश ब्रदर को वापस ले आऊँ मैं अपने इस कंट्री में। कोई तो बोलो। अभी ब्रूटस आता है। ब्रूटस एक अच्छा दोस्त है जूलियस सीजर का। ब्रूटस आके कहता है, आई किस दाई हैंड, लाओ सीजर तुम्हारे हाथ को मैं किस करूँ, बट नॉट इन फ्लैटरी। लेकिन मैं ये किस फ्लैटरी में नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि चापलूसी कर रहा हूँ। सीजर डिजायरिंग ली दैट पब्लियस सिम्बर मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। उसके भाई का नाम ये है, पब्लियस। बोला, सर मैं चाहता हूँ कि मेटिलस सिम्बर का भाई पब्लियस सिम्बर को आप आज़ाद कर दो और उनको वापस कंट्री में बुलाया जाए, उनके ऊपर से बैनिशमेंट का ये जो सज़ा है वो हटा दिया जाए। व्हाट ब्रूटस, क्या बोले ब्रूटस? इसके भाई पब्लियस सिम्बर की तुम एडवोकेसी कर रहे हो, उसके तरफ से बोल रहे हो? कैशियस कहता है, पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, as low as to thy foot doth Cassius fall, to beg enfranchisement for Publius Cimber। कैशियस कह रहे हैं, माफ़ करना सीजर, माफ़ करना, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, आपके सामने घुटने टेक के कह रहा हूँ कि इसके भाई को एनफ्रेंचाइजमेंट दे दो। एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब सिटीजनशिप। इसके भाई को आप सिटीजनशिप दे दो। जिस उसको आपने देश से बाहर निकाल दिया है उसको आप वापस से बुला लो। सीजर कहता है, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ़ आई वेयर एज यू, इफ़ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी। बोल रहा है कि तुम्हारे इस रिक्वेस्ट से शायद मैं मूव हो जाता अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो। बोलने का मतलब, गिड़गिड़ाना मेरा काम नहीं है, तुम लोग गिड़गिड़ाने वाले आदमी हो। तुम्हारे जैसा आदमी होता ना मैं, तो मैं माफ़ कर देता। ना तो मैं कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता हूँ और ना किसी का गिड़गिड़ाना मुझे पसंद है। जो मेरा डिसीजन है वो है। बट आई एम एज कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार, मैं एकदम नॉर्दर्न स्टार की तरह फिक्स हूँ। नॉर्दर्न स्टार एकदम आकाश में फिक्स रहता है। ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटीज देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट। जिसने लेवल का फिक्स होने का जो क्वालिटी है ना नॉर्दर्न स्टार का, पूरे फर्मामेंट में, फर्मामेंट मीन्स स्काई, पूरे स्काई में ऐसा कोई स्टार नहीं है जो नॉर्दर्न स्टार के जैसा फिक्स हो। सबके अंदर मूवमेंट है कहीं ना कहीं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है नॉर्दर्न स्टार में। देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट, द स्काईज आर पेंटेड विथ अननंबर्ड स्पार्क्स। आकाश में अनगिनत स्पार्क्स हैं, मतलब ज्वाला, स्टार्स, आग उगलने वाले तारे अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं। दे आर ऑल फायर, वे सारे के सारे आग हैं, आग। एंड एवरी वन डथ शाइन, और सारे चमकते हैं, जितने स्टार हैं सारे चमकते हैं। बट देर इज़ बट वन इन ऑल डथ होल्ड हिज प्लेस, वो सारे थोड़ा सा मूव करते हैं, लेकिन उन सब में एक है जो मूव नहीं करता है, और वो है नॉर्दर्न स्टार। सो इन द वर्ल्ड, उसी तरीके से इस दुनिया में भी है। इस दुनिया में क्या है? इट इज़ फर्निश्ड वेल विथ मैन। ये दुनिया भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों से भरी हुई है। जैसे आसमान में तारे भरे हुए हैं, वैसे इस दुनिया में लोग भरे हुए हैं। उन तमाम तारों में एक तारा है जो हिलता नहीं है। इस दुनिया में लाखों लाखों लोगों के बीच में एक इंसान है जो हिलता नहीं है। एंड मेन आर फ्लैश एंड ब्लड, ये सारे लोग फ्लैश एंड ब्लड से बने हुए हैं। एंड एप्रीहेंसिव, सारे डाउटफुल हैं। येट इन द नंबर आई डू नो बट वन, लेकिन इन तमाम लोगों में एक है जिसे मैं जानता हूँ, वो नहीं हिलता है। दैट अनअसेलेबल होल्ड्स ऑन हिज रैंक, वो अपने जुबान का पक्का है, अपने स्टेप पे पक्का है, जो डिसीजन ले लिया वो उसी पे टिका रहता है। अनशेक्ड ऑफ मोशन, दुनिया की कोई ताकत, कोई मोशन उसको मूव नहीं कर सकता है। एंड दैट आई एम, और वो मैं हूँ। लेट मी अ लिटिल शो इट इवन इन दिस, दैट आई वॉज कॉन्स्टेंट सिम्बर शुड बी बैनिस्ड एंड कॉन्स्टेंट डू रिमेन टू कीप हिम सो। और वो चीज़ मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। कौन सी चीज़? कि इस पूरी धरती पे एक आदमी है जो कभी चेंज नहीं होगा अपने डिसीजन से, वो मैं हूँ। वो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। और वो क्या? मैं कल भी बैनिश किया था मेरे डिसीजन में, आज भी मैं बैनिश करके रखा हूँ मेरे डिसीजन में।
आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई डिसीजन। सीना कहता है ओ सीजर, मतलब सबका एक ही रिक्वेस्ट है, ओ सीजर प्लीज़ पब्लियस सिम्बर को प्लीज़ रिहा कर दो, मतलब रिहा कर दो मतलब बैनिशमेंट ख़त्म कर दो और उसको वापस ले आओ। सीजर कहता है विल दाउ लिफ्ट अप ओलंपस, ओलंपस देखो यहाँ लिखा हुआ है 74 नंबर में, अ माउंटेन इन ग्रीस सेट टू बी द होम ऑफ गॉड्स। सीजर बोल रहा है तुम क्या ओलंपस पर्वत को उठाना चाहते हो? बोलने का सेंस क्या है, ओलंपस पर्वत जहाँ भगवान लोग रहते हैं, बहुत ही भारी पर्वत, भाई पर्वत कोई उठा पाएगा क्या? उसके बोलने का मतलब है मेरा डिसीजन चेंज करने के लिए क्या तुम कितना रिक्वेस्ट करोगे, मेरा डिसीजन चेंज होगा? ओलंपस पर्वत कभी हटेगा अपनी जगह से? डीसीएस बोलता है ग्रेट सीजर, सारे लोग एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओ सीजर, ग्रेट सीजर। सीजर कहता है डथ नॉट ब्रूटस बूटलेस नील, देखे नहीं क्या तुम लोग, अभी देखे नहीं क्या कि ब्रूटस भी हार गया अपने रिक्वेस्ट में? ब्रूटस क्या है, मेरा बहुत क्लोज आदमी है, अगर ब्रूटस का रिक्वेस्ट को मैं नहीं माना तो तुम लोग का रिक्वेस्ट को मान लूँगा क्या? कैसे कहता है स्पीक हैंड्स फॉर मी, तभी कैस का सबको याद दिलाता है कोई तो आओ आओ, अब कौन आएगा, मेरी तरफ से कौन बोलना चाहता है, जल्दी से आओ। दे स्टैप सीजर, और उसके बाद वो लोग मिल के एक साथ सीजर को स्टैप करना शुरू करते हैं, एक के बाद एक खंजर भोंकना शुरू करते हैं। सीजर दे स्टैप सीजर, सारे मारते हैं और लास्ट में फिर ब्रूटस भी खंजर भोंकता है। जब ब्रूटस खंजर भोंकता है लास्ट में, तब सीजर बोलता है इट टू ब्रूट, बोलने का मतलब है इवन यू ब्रूटस, तुम भी। देन फॉल सीजर, तुम भी अगर मुझे मार दिए तो अब सीजर मर जाना चाहता है, अब मर रहा है, मतलब बोलने का मतलब है कि इनकी क्या औकात है कि ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन तुम जब मार दिए तो अब जी के क्या करेंगे? सिन्हा कहता है लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, मिल गई आज़ादी हमें, फ्रीडम मिल गया, अत्याचार का अंत हो गया। रन हेंस प्रोक्लेम, जल्दी से दौड़ो और दौड़कर प्रोक्लेमेशन करो, इस बात का घोषणा कर दो। क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट, जाओ जाकर के ये बात पूरे स्ट्रीट में फैला दो कि अब सीजर नहीं रहा। कैशियस कहता है सम टू द कॉमन पल्पिट्स, कुछ लोग उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी जाओ, एंड क्राई आउट, और पब्लिक प्लेटफॉर्म से जा करके चिल्ला कर बताओ सबको लिबर्टी फ्रीडम एंड इन्फ्रेंचाइजमेंट, जाकर सबको बताओ कि लिबर्टी मिल गई है, फ्रीडम मिल गया है और अब सबको सिटीजनशिप मिल गया है, मतलब पब्लियस सिम्बर भी अब सिटीजन बन जाएगा वो भी। ब्रूटस कहता है पीपल एंड सेनेटर्स बी नॉट अफ्राइटेड, ब्रूटस देख रहा है ना कि कुछ लोग वहाँ से हटना शुरू कर दिए, कुछ लोग भागना शुरू कर दिए, तभी ब्रूटस सबको बोलता है अरे भाई सुनिए मेरे प्यारे नागरिकों, सेनेटर्स, सेनेट हाउस के मेंबर्स, प्लीज़ आप लोग डरिए मत, डरिए मत, यहाँ से भागिए मत, खड़े रहिए प्लीज़। एम्बिशंस डेप्ट इज़ पेड, एम्बिशंस डेप्ट इज़ पेड, ये एम्बिशन का ऋण चुकाया है किसने? जूलियस सीजर ने। जो एम्बिशियस होगा, ओवर एम्बिशियस होगा, उसको ऐसे ही झेलना पड़ेगा, उसको ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि जब आदमी ओवर एम्बिशियस हो जाता है तो वो दूसरे का भलाई नहीं सोचता है, सिर्फ अपना भलाई, घमंडी हो जाता है। कैस्का बोलता है गो टू द पल्पिट ब्रूटस, ब्रूटस तुम जाओ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम जाओ। डीसीएस कहता है एंड कैशियस टू, कैशियस तुम भी जाओ ब्रूटस के साथ। ब्रूटस कहता है वेयर इज पब्लियस, पब्लियस किधर है? पब्लियस को, जिसको देश निकाला मिला था, है ना, तो पब्लियस को ढूंढ रहा है। सीना कहता है हियर क्वाइट कंफाउंडेड विद दिस म्यूटिनी, पब्लियस एकदम कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड है, ये जो अभी अभी विद्रोह हुआ है ना हम लोगों का, म्यूटिनी, इतना बड़ा रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्ट हम लोगों ने जो किया, उसको मार डाला, इस घटना से पब्लियस एकदम शॉक्ड है। मेटिलस बोलता है स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड्स ऑफ सीजर शुड चांस, स्टैंड फास्ट टुगेदर, हम सब लोग को एक साथ मिल के खड़ा रहना है, स्टैंड फास्ट, लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर, कहीं ऐसा ना हो कि सीजर का कोई दोस्त आकर हम लोगों के ऊपर अटैक कर दे या हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, शुड चांस। ब्रूटस कहता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को अपना डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को कौन अब अटैक कर पाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लियस गुड चेयर, खुशी मनाओ पब्लियस, अब कोई हार्म नहीं है, पर्सनली किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी अब, नॉट टू नो रोमन एल्स, और किसी भी रोमन को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, रोम का कोई भी आदमी को तकलीफ़ नहीं होगा। सो टेल देम पब्लियस
पब्लियस जाओ सबको बता दो, ठीक है ना, कि अब यहाँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। कैशियस कहता है कि अच्छा पब्लियस अब तुम यहाँ से चले जाओ, लेट्स दैट द पीपल, नहीं तो ये जो यहाँ पे भगदड़ मची हुई है ना, रशिंग ऑन अस, सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आतंक मच गया है, इतना बड़ा झमेला, इतना बड़ा प्रॉब्लम, सीजर मर गया, शुड डू योर एज सम मिस्चिफ, तुम एजेड आदमी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस एज में तुमको चोट लग जाए, इसलिए तुम यहाँ से भाग ही जाओ, एजेड आदमी है, यहाँ से भाग जाओ। ब्रूटस कहता है डू सो एंड लेट नो मैन अवॉइड दिस डीड बट वी द डूअर्स, और ब्रूटस कह रहा है कि हाँ ऐसा ही करो, भाग जाओ, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हें। लेट नो मैन अवॉइड दिस डीड, और ये जो कारनामा हुआ है ना, घटना, इस घटना का रिजल्ट, इस घटना का पनिशमेंट भगवान करे किसी को ना मिले, हम लोग को मिले, हम लोग डूअर हैं ना, जो चोट लगना है हम लोग को लगे, जिसको जो डांटना है गाली देना है हम लोगों को दो, हमको चोट पहुंचाओ, ये बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को किसी को चोट ना लग जाए, या किसी भी रोमन आदमी को चोट ना लग जाए, भाग जाओ। एक्सियन टॉल बट द कॉन्स्पिरेटर्स, सारे वहाँ से भाग जाते हैं, सिर्फ कॉन्स्पिरेटर खड़े हैं, जो लोग कॉन्स्पिरेसी किया था। अब यहाँ से ट्रेबोनियस एंट्री कर रहा है, तो बात कुछ अलग होगा, है ना।